खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते बीज एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम, आम में बंधा रोग और ओखर निदान के तकनीकी जानकारी, मिर्चा के रोशनी किस्म और धान के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र ला लगभग 50 एकड़ जमीन विभिन्न प्रदर्शन और उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जेमा कृषि वैज्ञानिक मन ह उन्नत तकनीक से बीज और पौधा के उत्पादन करके किसान तक पहुँचात है और कई फसल प्रजाति मन के प्रदर्शनी आयोजित करे जात है। एकर से किसान भाई मन ह उन्नत तकनीकी के बारीकी ला सीख के और प्रदर्शनी ला देख के लाभ पा सके और अपन स्थिति ला मजबूत कर सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। आम के पेड़ में प्रायः बंधा रोग के प्रकोप रहिबे करथे। ए रोग में पेड़ के पत्ता और फूल मन ह गुच्छा में होके बंधे ला धर लेथे और कुछ दिन बाद टूट के गिर जाथे, जेकर से आम के पैदावार में कमी आथे। एकर रोकथाम बर प्रभावित भाग ला छटाई करके NAA दवाई ला 0.2 ग्राम प्रति लीटर के दर से पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये रोग में रोकथाम होही और बने मुनाफा प्राप्त होही। अब खेती संबंधी खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाथे। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर है ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन अकेला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है, गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन मिर्चा के रोशनी किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। ये प्रकार के मिर्चा बर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रहथे। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दोमट, बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा ह तैयार हो जाथे। खरपतवार रहित भूमि, उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल ह लगभग 3 ले 4 महीना में तैयार हो जाथे। मिर्चा के ये किस्म ह दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहथे। एकर पौधा ह छोटे और फल ह लंबा रहथे। ये मिर्चा के पैदावार 18 ले 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता। अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमर राज्य में अनाज की खेती है सर्वाधिक मात्रा में होथे। यही बात ला जानते हुए बिलासपुर जिला के किसान चंदू भैया हर अपन 5 एकड़ के खेत में धान फसल के उत्पादन ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत चंदू भैया हर बताथे कि ओखर ये धान के उत्पादन में निंदाई, कोड़ाई, जोताई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 50 ले 70,000 रुपया तक के खर्चा आए हावय। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ मंडी तक पहुँचा के लगभग 1.5 लाख ले 3 लाख रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन ह अपन खेत में धान के उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आप सभी किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ी किसानों ने कड़ी मेहनत और लगन से न केवल इस देश में अपनी जगह बनाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। अभी हाल ही की बात है, छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिक ने कुछ किसानों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जो कि बीज,
फल सब्जियों का उत्पादन करते हैं और उन्होंने उनको न केवल आम आदमी तक पहुंचाया बल्कि मल्टी ब्रांडेड स्टोर्स तक उनकी सब्जियां बिकती हैं। मतलब ये कि इस आधुनिक युग में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आधुनिक नीतियों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, कृषि दर्शन में हम कृषि क्षेत्र से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। तो चलिए आपको आज का विषय बता दें। आज का विषय है संकर धान बीज उत्पादन और वर्तमान में समस्या। और इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ आज शामिल हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं डॉक्टर एस टुटेजा जी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, इस विषय से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर शर्मा आपसे ये है कि गर्मी के मौसम में ही संकर धान का उत्पादन क्यों किया जाता है? जी, जैसे कि कृषक भाइयों, खरीफ मौसम में भी हम संकर धान का बीज उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन खरीफ मौसम में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि वर्षा जो है, बरसात जो है वो लगातार हो जाती है। अगर पुष्पन अवस्था जैसे आती है फसल में तो उसके जो परागकण हैं वो उस पे असर पड़ता है, वो उससे बरसात से एकदम इफेक्ट होते हैं और वो झड़ जाते हैं। तो लगातार बरसात एक होना प्रमुख एक कठिनाई है जो कि अपने को रबी मौसम में नहीं दिखाई देती। रबी मौसम एकदम साफ रहता है। कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी जो खरीफ में ज़्यादा होता है, रबी मौसम में कम होता है। इसके बाद कृषक भाइयों, जो कि तापमान हमें चाहिए और जो आर्द्रता चाहिए वो रबी मौसम में बहुत उपयुक्त मिलती है। अर्थात जो सारी परिस्थितियां हैं वो अच्छी रहती हैं रबी मौसम में, जो संकर धान के लिए है। इसलिए हम रबी मौसम ही इसको चुनते हैं संकर धान लगाने के लिए, बीज उत्पादन के लिए। जी डॉक्टर टुटेजा जी, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये संकर बीज उत्पादन कैसे लिया जाता है? हमारे साथ जो वरिष्ठ वैज्ञानिक दीपक शर्मा जी हैं, ये आपको चूंकि पादप प्रजनक हैं, ये आपको विस्तृत में बताएंगे कि संकर धान से कैसे लिया जाता है। जी बिल्कुल सही है। संकर धान जो बीज उत्पादन है उसमें दो प्रकार की जो अनुक्रम है, दो प्रकार की जो लाइनें हैं या दो प्रकार की किस्में हम बोलेंगे, एक नर किस्म और एक मादा किस्म की आवश्यकता होती है। तो ये उनकी पैतृक लाइन कहलाती हैं और इन दोनों के संकरण के द्वारा ही जो है जो प्राप्त पीढ़ी आती है उसको हम संकर धान या संकर बीज बोलते हैं, जिसको F1 बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नर अनुक्रम मैंने बताया, जो नर पंक्ति है उसको हम किसान भाइयों दो कतारों में लगाते हैं और जो मादा अनुक्रम है या जो मादा प्रकार की लाइन है उसमें परागकण तो होते हैं, लेकिन जो परागकण है वो स्वयं पराग क्रिया करने में असक्षम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। उनमें परागण तभी होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई लाइन में हैं। जय जोहार किसान भाई। धन्यवाद, नमस्कार जी। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि संकर किस्म के धान में कौन कौन सी दवाई की छिड़काव करना है वर्तमान में? संकर किस्म में कौन कौन सी दवाई का छिड़काव करना है? देखिए, संकर किस्म में अगर कृषक भाई अगर तना छेदक एक प्रमुख कीड़ा है, अगर तना छेदक का प्रकोप होता है तो हम लोगों ने भी काफ़ी दवाइयों के परीक्षण कर रखे हैं। तो एक करटाप करके दवाई आती है, करटाप हाइड्रोक्लोराइड करके बोलते हैं, और 50 SP करके है, और उसकी अगर हम 250 मिलीलीटर जो मात्रा है, ml मात्रा प्रति एकड़ में हम छिड़काव करें, अर्थात आपको एक स्प्रेयर में लगभग 25 ml की दवाई लगती है। ये बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे कि फेम है, एक फॉर्टेरा है और फिप्रोनिल है। लेकिन हमने तो अभी जो देखा
कर्टाप करके जो दवाई है उससे बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं हमें, तो उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ उसमें जो है ब्लास्ट का प्रकोप अगर होता है, वैसे तो बहुत कम है, या BLB का रोग का प्रकोप होता है। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, एक और किसान भाई लाइन में हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए। जय राम जवान सराईपाली से बोल रहा हूँ मैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा प्रश्न है कि मैं जो संकर किस्म की जो धान है जी, उसको लगाने की कौन कौन सी विधि है और क्या क्या पद्धति है, इसको किस प्रकार से लगाना चाहिए? देखिए किसान भाई, जो संकर धान है, चूंकि जो हम गर्मी वाला धान लगाते हैं उसमें उसी किसान भाई को धान लगा सकते हैं गर्मी वाला जिसके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। तो जो गर्मी में हम लोग धान लगाते हैं उसमें जो रोपा विधि बहुत अच्छी मानी गई है, और रोपा विधि में जो एक नई विधि अभी निकली है जिसको हम श्री विधि कहते हैं, श्री विधि का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इसमें बीज कम लगता है, इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है, इसमें हम वीडर का उपयोग करते हैं, जमीन को हम वहाँ से खरपतवार नियंत्रण के लिए और निदाई गुड़ाई के लिए वीडर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई लेही पत्ती है, अंकुरित करके जिसको धान लगाना कहते हैं, लेही विधि के द्वारा धान लगा सकते हैं। तो गर्मी में संकर, लेही और खासकर जो रोपा विधि की जो श्री विधि है उसका प्रयोग किसान भाई को करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि क्या ये शंकर बीज जो है क्या वो खुद भी इसका उत्पादन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे किसानों द्वारा किया जा रहा है संकर धान बीज उत्पादन। लगभग अभी 3000 एकड़ क्षेत्र में संकर धान का बीज उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में ये था कि जो आंध्र प्रदेश में जैसे करीमनगर है, वारंगल है, ऐसे कुछ जिलों में ही संकर धान का बीज उत्पादन होता था। जी, किसान भाई लाइन पे हैं। जय जोहार किसान भाई। जय जोहार दीदी। जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो साहू बोला था। जी साहू जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। संकर की सबसे धान में पानी का प्रयोग करना महत्व देना चाहिए। आप एक बार प्रश्न और बोलिए साहू जी। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी, इससे पहले हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे थे कि किसान भाई क्या खुद इसका बीज का उत्पादन कर सकते हैं? हाँ, खुद हम बीज किसान जो हैं, किसान भाई अपना बीज उत्पादन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कर भी रहे हैं। यहाँ जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आंध्र प्रदेश में वारंगल, करीमनगर आदि जिलों में इसका सफलतापूर्वक बीज उत्पादन किया जाता रहा है। तो लेकिन वहाँ पे भी अब पानी की कमी हो गई है और जिस मात्रा में हमें संकर धान का बीज चाहिए वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो हमने अपने छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिले हैं, जैसे धमतरी जिला है, महासमुंद जिला है, राजनांदगांव है, इनको संकर धान बीज उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त पाया है और इन जिलों में किसान भाई बड़े सफलतापूर्वक संकर धान का बीज उत्पादन कर रहे हैं और बहुत अच्छी उपज भी ले रहे हैं। तो अगर किसान भाई संकर धान का बीज उत्पादन करते हैं तो आप मान के चलिए कि इसमें फायदा बहुत ज्यादा है। लगभग 25 से लेके 30,000 रुपये तक प्रति हेक्टेयर तक का फायदा हो जाता है। ये तो मतलब बीज कितना आता है, उनका बीज की उपज कितनी आती है उस पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम उनको जैसे कि यहाँ पे जो उपज है वो करीब 1 से लेके 1.5 टन प्रति हेक्टेयर तक हमको संकर धान बीज प्राप्त होता है। तो उस बीज की प्राप्ति से किसान भाई करीबन 30 से 35,000 रुपये मुनाफा कमा सकता है। तो अगर सामान्य धान की तुलना में वो बीज उत्पादन करे, ये संकर धान का बीज उत्पादन करे, तो उसको उसकी जो किसान की आर्थिक दशा है उसमें बहुत सुधार आएगा, उसको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, इसके उत्पादन के वक्त सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए किसान भाई? जी हाँ, उसके उत्पादन के वक्त हमें जो खेत है, खेत का चुनाव करना बड़ा आवश्यक है। ऐसे खेत का चुनाव करें जहां पूर्व में कोई धान की प्रजाति ना लगी हो। तो अगर खरीफ में कोई धान की प्रजाति लगी होगी तो उसमें फिर उसके बीजों में अंकुरण हो जाएगा और आपका बीज जो है वो शुद्ध नहीं बन पाएगा।
तो सबसे पहले तो हमें खेत का चुनाव करना आवश्यक है संकर धान बीज उत्पादन में। तो उसके लिए आप ऐसा खेत चुनाव करें जो कि समतल प्रकार का हो। ऐसा ना हो क्योंकि कहीं पे पानी भर जाए, कहीं पानी कम रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तकनीकी कार्यक्रम है और ये साधारण जो बीज उत्पादन की तुलना में ज्यादा कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो उसको तकनीकी ज्ञान का आवश्यक होना जरूरी है, तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। तो खेत का चुनाव सबसे पहले करें, अच्छे खेत का चुनाव होना चाहिए। फिर इसमें एक पृथक्करण दूरी की बात होती है। हमें लगभग 100 मीटर की पृथक्करण दूरी चाहिए संकर धान बीज उत्पादन के लिए। तो या तो समय पृथक्करण करें, जैसे कि जल्दी पकने वाली जाति लगा दें, और हमारा जो संकर धान बीज उत्पादन है वो मध्यम प्रकार का हो या देर से प्रकार की जाति हो, उसमें पुष्पन जो है थोड़ा देर से आए, तो एक इस तरीके से है। या मक्के की फसल लगी हो उसके बाजू में लगा दें, फसल पृथक्करण भी बोलते हैं। इसके अलावा हम कोई माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जवाहर किसान भाई। नमस्कार, मैं सीताराम चौहान रायगढ़ से बोल रहा हूँ जी। ये संकर धान की जो खेती होने वाली है उसको रासायनिक खाद में उपयुक्त है कि जैविक खाद उपयुक्त है, ये बताने की कष्ट करें। चौहान जी, हम कहते हैं कि जो भी हम धान ले रहे हैं, जो अन्न फसल ले रहे हैं, उसमें दोनों खाद का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक सवाल संकर धान का है, तो संकर धान को कुछ खाद की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। जो मध्यम अवधि वाले संकर धान होते हैं उसमें 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो स्फोर और 30 से 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर लगता है। तो हमको शुरू में चाहिए कि जैसे कि हम हरी खाद का प्रयोग कर लें, या इसके अलावा हम ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग करें, और यदि हमारे पास कार्बनिक खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो शुरू में इसको दें। और इसकी जो शेष मात्रा होती है, जो अधिकतर मात्रा होती है, यदि हमारे पास कार्बनिक उर्वरक उपलब्ध हैं, कार्बनिक खाद तो 25% उससे, और बाकी शेष 75% मात्रा हमको रासायनिक उर्वरकों से देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कौन सी जातियां इजाद की गई हैं? जी, हमारे यहाँ हमारे किसान भाई लाइन पे हैं। जय जवाहर किसान भाई। जय जवाहर जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइए। मैडम जी, मैं अजय कुमार देशमुख ग्राम चंगोरी से बोल रहा हूँ। जी अजय जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम प्रश्न है कि काटा फेड्रोक्लोराइड जो दवाई बताया उसको मार चुका हूँ, फिर भी तना खेत दिख रहा है। माफ कीजिएगा, आपका प्रश्न साफ नहीं है, फिर से पूछ लीजिए। वो जो काटा फेड्रोक्लोराइड को हम जो दवाई का नाम बताया उसको मार चुके हैं। जी जी जी, ठीक है। उसके साथ एक दवाई और मिक्स करके डालिए, फेनपेथ्रिन करके बोलते हैं एक दवाई और, तो उसकी जो है आप 350 मिलीलीटर मात्रा इसके साथ मिक्स करके अगर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो करटाप के साथ आप इसको मिला के डालें, तो ये दो दवाइयों को आप मिला के अगर डालते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और स्टेम बोरर का कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो आप शंकर धान की जाति के बारे में हमें बता जी रहे जी थे। जी, तो शंकर धान की जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इंदिरा सोना किस्म इजाद की हुई है। बहुत अच्छी किस्म है, 120 दिन की अवधि वाली है, और वर्तमान में कुछ नई किस्में हम लोगों ने अभी विकसित की हुई हैं। जैसे कि दो जो किस्में हैं, एक IRH 82 है और एक IRH 84 करके दो किस्में जो हैं, जो हम लोगों ने अपने मल्टी लोकेशन जो प्रयोग किए हैं, विभिन्न जगहों पे इनको देखा है, तो इनसे हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। इसके पहले आप जैसा कि बता रही थी कि यहाँ पे एक किसान जो है उनने अपनी पढ़ाई के बाद स्वयं की कंपनी खोल ली, तो उनकी कंपनी के द्वारा भी दो राष्ट्रीय स्तर पे किस्में विकसित की गई हैं। VNR करके कंपनी है, VNR 222245 करके है और 2235 करके, तो उनके द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकारी जो तंत्र है, सरकारी सिस्टम के द्वारा दो किस्में विकसित की गई हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त किस्में हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों,
अब आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।